हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। अब मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा पेपर नंबर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसका पार्ट नंबर 1 कराने जा रहा हूं कंटिन्यू। हम इसमें जो आपको पता है ना, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। उसका यूनिट नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे गाइज। ये वीडियो मतलब ये यूनिट मैं आपको 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करके दूंगा। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। पहला है परफेक्ट कंपटीशन। So perfect competition is a market where there is a large number of buyers and sellers for a homogeneous product and the price are determined by demand and supply forces in this type of market. And features और characteristics क्या है इस तरह की market के? Large number of buyers and sellers, homogeneous or identical product, every firm is free to enter the market or to go out of it. ठीक है, देयर इज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशंस इन द ऑन द पार्ट ऑफ द बायर्स एंड सेलर एंड दिस मार्केट हैव ओनली अ वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और उसके बाद 6 पॉइंट है, द फर्म इज प्राइस टेकर बिकॉज प्राइसेस आर डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। और उसके बाद क्या है गाइस, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में हम पहले स्टडी किसको करेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। सो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर ए गिवन प्रोडक्ट इज डिटर्मिन्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर इट एज शोन बिलो। ठीक है जी, तो ये डिमांड और सप्लाई की है। इक्विलिब्रियम ऑफ द firm is said to be in equilibrium when it maximizes its profit. The output which gives maximum profit is called equilibrium output. तो उसमें हमारी इस तरीके की डायग्राम रहेगी, ये फर्म का इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल का फर्म का कैसे आएगा। इंडिविजुअल सेलर का मतलब तो यहाँ AR इज इक्वल टू MR के बराबर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसका टेबल आपको पता है, जैसे पहले पिछली वीडियो में भी हमने किया था कि इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे आपका 35 है। ये देखिए, प्राइस के बढ़ने से डिमांड डाउनवर्ड जा रही है और प्राइस के बढ़ने से सप्लाई अपवर्ड जा रही है, और जिस पे वो कट करेंगे वो 2 रुपये है। ठीक है, 2 रुपये में इक्विलिब्रियम प्राइस पे 35 यूनिट्स बराबर आ रहे हैं। और उसके बाद अब है ट्रेंड इन द रेवेन्यू ऑफ द कम्पिटेटिव फर्म। ये ट्रेंड कैसे है, ये देखिए 2 रुपये प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल क्वान्टिटी सोल्ड ये गिवन है और टोटल रेवेन्यू इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 2 करके आ जाएगा। ठीक है जी, और मार्जिनल रेवेन्यू इनका जो डिफरेंस आता जाएगा। तो ये क्या आ गया गाइस, मार्केट प्राइस। ओके, अब उसके बाद क्या आएगा, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म। अ फर्म इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन हैज टू सेटिस्फाई 2 कंडीशंस एज बिलो। मार्केट marginal revenue is equal to marginal cost. The MC curve should cut marginal curve from below. In other words, MC should have a positive slope. और उसके बाद हम बात करेंगे अब कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कम्पिटिटिव फर्म कैसे आएगा। वी शैल बिगेन विद द शॉर्ट रन आउटपुट डिसीजन एंड देन मूव ऑन द लॉन्ग रन। पहले हम शॉर्ट रन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर लॉन्ग रन में जाएंगे। इन द शॉर्ट रन अ फर्म ऑपरेट्स विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड मस्ट चूज द लेवल ऑफ इट्स वेरिएबल इनपुट्स सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जहाँ कट रही है वो आपको पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये हमारा AR MR बराबर है, और ये हमारी MC कॉस्ट, MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन रही है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं शॉर्ट रन सप्लाई कर्व for the firm in a competitive market. The MC curve of a firm is a perfectly competitive industry. In a perfectly competitive industry, is that it depicts the firm's supply curve. This can be shown with the help of the following figure. ये ABC है और ये MC है और ये है supply curve. तो MC and supply curve for the price for taking firm. अब अगला टॉपिक है गाइस, can a competitive firm earn profits? In short run, a firm will attain equilibrium position and at the same time, it may even earn supernormal profits. Normal profits or loss depend upon the cost condition. Following are 3 possibilities. Guys, पहली possibility है super normal profits. There is a difference between normal profit and supernormal profit. If the average revenue of a firm is higher than the average total cost, it is called supernormal profit. When the average revenue of a firm is just equal to ATC, a firm earns normal profit. ठीक है जी,
एवरेज टोटल कॉस्ट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट इसमें नहीं होता कि जब कॉस्ट रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आती है, या एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आती है। ठीक है जी। अब हम आगे बात करेंगे लॉसेस कैसे आते हैं। द फर्म कैन बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड विल स्टिल मेक लॉसेस। इक्विलिब्रियम पे होने पे भी वो लॉसेस अर्न कर सकती है। दिस इज इन द सिचुएशन वेयर द फर्म इज मिनिमाइजिंग लॉसिंग। ठीक है, फॉर ऑल द प्राइसेस अबव द मिनिमम पॉइंट ऑन द एवरेज वेरिएबल कर्व द फर्म विल स्टे ओपन एंड विल प्रोड्यूस, ठीक है, द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एम आर इज इक्वल टू एम सी। जब तक एम आर एम सी के बराबर है तब तक वो आउटपुट जारी रखेगी, फर्म चलती रहेगी। एंड व्हेन फर्म इज एबल टू मीट इट्स वी सी एंड अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इट विल ट्राई टू कंटिन्यू प्रोडक्ट इन द शॉर्ट रन। If it recovers a part of FC, it will be beneficial for it to continue production because fixed costs are already incurred, and in such a case it will be able to recover a part of them. But if firm is unable to meet its AVC, जब वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही मीट नहीं कर पा रही, तो it will be better for it to shut down. This shutdown may be temporary. When the market price rises, the firm resumes production. Long run equilibrium of a competitive market. In the short run, one or more of the firm's inputs are fixed. In the long run, firm can, after the scale of operation, or quit the industry, and the new firm can enter the industry. Firms are in equilibrium in long run when they have adjusted their plant so as to produce at the minimum point of their long run ATC curve, which is tangent to the demand curve defined in the market price by the market price. And in the long run, the firm will be earning just normal profit, which is included in the average total cost. राइट गाइस, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री कैसे आएगा। अ लॉन्ग रन competitive equilibrium of a perfectly competitive industry occur when three conditions hold. Of all firms in the industry are in equilibrium, that is, all firms are maximizing profit. No firm has an incentive either to enter or exit the industry because all firms are earning zero economic profit or normal profit. The price of the product is such that the quantity supplied by the industry is equal to the quantity demanded by the consumers. Thus in the long run, ठीक है जी, thus in the long run, under perfect competition, the market mechanism leads to optimal utilization of resources. The optimality is shown by the following outcome associated with the long run equilibrium of the industry. और पहला है, the output is produced at the minimum feasible cost. Consumer pays minimum possible price which just cover the MC. MC is equal to AR और MC is equal to P. और उसके बाद plants are used to full capacity in long run. Firms earn only normal profit, that is AC is equal to AR, and firm maximizes profit, MC is equal to MR, but the level of profit will be just normal. There is optimum number of firm in the industry. अब हम आगे डिस्कस करेंगे गाइस मोनोपोली क्या होती है। सो मोनोपोली मीन्स alone to sell or single seller. Monopoly is a situation in which there is a single seller of the product which has no close substitute. Pure monopoly is never found in practice. However, in public utilities such as transport, water, electricity, we generally found a monopoly form of market. Features of the monopoly market: single seller of the product, barrier to the entry, non-close substitute, market power. How does monopolies arises? Strategic control over scarce resources through developing and or acquiring control over a unique product, government granting exclusive rights, patents and copyrights given by the government to protect intellectual property rights. Guys, आप CA फाउंडेशन के हो, अब एक एक लाइन का हिंदी में ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं ये। बिजनेस कॉम्बिनेशंस और कार्टल्स, एक्सट्रीमली लार्ज सेटअप कॉस्ट, नेचुरल मोनोपोली, इनॉर्मस गुडविल, स्ट्रिंजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, फर्म्स यूज्ड एंटी कम्पिटेटिव प्रैक्टिस। तो इससे मोनोपोली और स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
आगे हम डिस्कस करेंगे मोनोपोलिस्ट रेवेन्यू कर्व। इसकी रेवेन्यू कर्व कैसे बनेगी? इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन अ मोनोपोलिस्ट इज फ्री टू स्टे एनी प्राइस एज इट डिजायर्स एंड विल यूजुअली सेट द प्राइस दैट यील्ड्स द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। कहने का मतलब जब तक गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है तब तक वो कोई भी प्राइस रख सकता है। नेचुरली वो प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा प्राइस ही रखेगा। सिंस द मोनोपोलिस्ट फर्म इज अज्यूम्ड टू बी द ओनली प्रोड्यूसर फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट्स डिमांड कर्व इज आइडेंटिकल विद द मार्केट डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट। तो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR ऑफ ए मोनोपोली फर्म कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। AR एंड MR आर बोथ नेगेटिवली बाय स्लोप्ड कर्व। ठीक है, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है, बाय की जरूरत नहीं है, स्लोप कर्व। द स्लोप ऑफ द MR कर्व इज ट्वाइस दैट ऑफ द AR कर्व। ठीक है जी। उसके बाद AR कांट बी जीरो, AR जीरो नहीं हो सकती, बट MR कैन बी जीरो और इवन नेगेटिव। MR तो जीरो या नेगेटिव जा रही है ना। हाँ, अब अगला टॉपिक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन ए मोनोपोलाइज्ड मार्केट, इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फर्म। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? टू कंडीशंस। ये वही दो कंडीशन है जो हमारी कंपिटिटिव इंडस्ट्री की थी। Can a monopolist incur losses? Yes, a monopolist incur losses when demand of the product is lower or government monopolies tends toward welfare. Price discrimination is a method of pricing adopted by the monopolist in order to earn abnormal profit. It refers to the practice of changing different prices for different units of the same commodity. Conditions of the price discrimination. The seller should have some control over the supply of his product. The seller should be able to divide his market into two or more sub-markets. The price elasticity of product should be different in different sub-markets. It shouldn't be possible for the buyer of low priced market to resell the product to the buyer of high priced market, that is there must be no market. ठीक है जी। और आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या रहेगा? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। वो कुछ स्टॉक के प्राइस को कम भी कर सकता है कि चल निकल जाए डिस्काउंट देके। टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स, टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे आएगा? अंडर सिंपल मोनोपोली a single price is charged for the whole output, but under price discrimination the monopolist will charge different prices in different sub-markets. First of all, the monopolist has to divide his control market into various sub-markets on the basis of difference in the elasticity of the demand. और उसके बाद in order to reach the equilibrium position, the discriminating monopolist has to make three decisions: how much total output should be produced, how the total output should be distributed between two sub-markets, what price he should change in the two sub-markets. Economic effect of monopoly. Monopoly is often criticized because it reduces aggregate economic welfare. Monopolist charges substantial higher prices. Monopolists earn economic profit in long run which are unjustifiable. Monopoly prices exceed MC and therefore reduce consumer surplus. Monopoly restrict consumer sovereignty and consumers' opportunity to choose what they desire. Monopolists may use unjust means for creating barriers to entry to sustain their monopoly power. और उसके बाद a monopolist having substantial financial resources is in a powerful position to influence the political process in order to obtain favorable legislation. Very often monopolists don't have the necessary incentive to introduce efficient innovation that improve product quality and reduce production cost. Monopolists are able to use their monopoly power to pay lower price of their supplies. The economy is also likely to suffer from the X inefficiency, which is the loss of the management efficiency associated with the market where competition is limited or absent.
तो गाइज ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंप्लीट करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें भी इम्परफेक्ट आएगा मार्केट, हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये आपको गुड लक बोलता हूँ और अपना आप कोर्स यहाँ से मेरे नोट्स देख के कंप्लीट करते रहिए। ठीक है जी, ओके डन।